वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे विश्व के 34 महानतम शासकों की, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों के साथ लिखा जाता है और जिन्हें इतिहास में उनकी कुशल शासन व्यवस्था, निर्णायक क्षमता और युद्ध कौशलता के लिए जाना जाता है। और इसी महानतम शासकों की श्रेणी में पहले नंबर पर हैं चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन भारत के महानतम शासकों में से एक चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश के सम्राट घनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। इनके शासनकाल के दौरान ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था। दूसरे नंबर पर हैं सिकंदर महान। सिकंदर महान मैसेडोनिया ग्रीक का प्रशासक था। सिकंदर को मैसेडोनियन के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में सिकंदर को कुशल और यशस्वी शासक माना गया है। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। यूरोप से शुरू करके एशिया माइनर, फारस, मिस्र और फिर भारत तक लड़ाइयां जीतकर वह एक अर्थ में पहला विश्व विजेता था। सिकंदर बहुत महत्वाकांक्षी था और दुनिया के अंत तक पहुंचना चाहता था। उसे महान बनाने वाली 2 से 3 बातें थी। एक, वह अपने सैनिकों के साथ मिलकर खुद आगे बढ़कर लड़ाई करता था। दूसरी, जिस राज्य पर विजय पाता था तो कोशिश करता था कि उसे ही अपना राजपाट चलाने दिया जाए, सिर्फ अपनी अधीनता स्वीकार कराई जाए। तीसरे नंबर पर हैं सम्राट अशोक महान। प्राचीन भारत के मौर्य वंश के महानतम शासक। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के पश्चात उसने हिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। चौथे नंबर पर हैं मुगल सम्राट अकबर। अकबर मुगल साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक थे, जिन्होंने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। इन्हें धार्मिक सहिष्णुता और राजपूतों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों के लिए जाना जाता है। उसने एक नए धार्मिक पंथ दीन इलाही की स्थापना की। 5वें नंबर पर है बाबर। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया और तुर्की में आत्मकथा तुजुके बाबरी लिखी। 6ठे नंबर पर है महाराणा प्रताप। भारत के मेवाड़ के शासक थे। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में पराजय के बावजूद अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। 7वें नंबर पर हैं चंगेज खान। चंगेज खान एक मंगोल शासक थे। उन्होंने मंगोल के साम्राज्य को चीन, रूस के अधिकांश भाग और पूर्व में काला सागर तक फैलाया था। चंगेज खान का साम्राज्य अभी तक का सर्वाधिक विशाल साम्राज्य था। 8वें नंबर पर है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान के शासक थे, जिन्होंने भारत पर 7 बार आक्रमण किया, जिसमें 1761 में पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय हुई। 9वें नंबर पर हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे और भारत मगध के हर्यक वंश के द्वितीय शासक थे। 10वें नंबर पर हैं अलाउद्दीन खिलजी। भारत के दिल्ली सल्तनत के सक्षम शासक थे। इन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। इनके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। 11वें नंबर पर है अगस्ट रोम के पहले सम्राट थे। उन्होंने मिस्र पर विजय प्राप्त की और रोम के नैतिक धार्मिक सुधारों को लागू किया। 12वें नंबर पर है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा थे। 13वें नंबर पर हैं गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत के 1265 ईस्वी से 86 ईस्वी तक सुल्तान थे। उन्होंने सजदा व पाइबोस जैसे तुर्की रिवाजों को अपने दरबार में लागू किया। 14वें नंबर पर है बिंबिसार। बिंबिसार भारत के मगध साम्राज्य के 544 से 493 ईसा पूर्व तक प्रथम महत्वपूर्ण राजा थे। 15वें नंबर पर हैं क्लाइव रॉबर्ट। क्लाइव रॉबर्ट भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक व शासक थे। 1757 ईस्वी से प्लासी की लड़ाई में बंगाल के शासक सिराजुद्दौला को परास्त करके ब्रिटिश राज्य की नींव रखी।
हमारे इसी महानतम शासकों की श्रेणी में अगले नंबर पर है साइरस। साइरस ईरान के महान शासक थे जिन्होंने बेबीलोन को 539 ईसा पूर्व में पराजित करके अपने साम्राज्य को एशिया माइनर तुर्की तक फैलाया। 70वें नंबर पर हैं दारा प्रथम। दारा प्रथम फारस के सम्राट थे। उन्होंने 490 ईसा पूर्व में यूनान पर आक्रमण किया किंतु मैराथन के मैदान में पराजित हो गए। 18वें नंबर पर हैं जस्टिनियन प्रथम। जस्टिनियन प्रथम 537 ईसा पूर्व से रोमन बाइजेंटिनिया के सम्राट थे जो अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध हुए थे। 19वें नंबर पर है डेविड। डेविड इजराइल के पहले राजा थे और गोलियत के वधकर्ता, साथ ही जीसस क्राइस्ट के पूर्वज भी इन्हें माना जाता था। 20वें नंबर पर है हम्मुराबी। हम्मुराबी बेबीलोन के सम्राट थे जिन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को संचालित करने के लिए कानूनी संहिता का निर्माण किया। 21वें नंबर पर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन उत्तर भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राट थे। उन्होंने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित की मगर पुलकेशिन द्वितीय के हाथों पराजित हो गए। 22वें नंबर पर है हैदर अली। हैदर अली 1761 ईस्वी में मैसूर के राजा नंजराज को अपदस्थ करके वहां के सुल्तान बने। 1782 ईसा पूर्व में द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। 23वें नंबर पर है कनिष्क। कनिष्क भारतवर्ष के कुषाण वंश के महान सम्राट थे। इनका साम्राज्य मध्य एशिया तक फैला था। ये बौद्ध धर्म के उपासक थे। 24वें नंबर पर है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। कृष्णदेवराय तेलुगु व संस्कृत के विद्वान थे और उन्होंने अमुक्त मर्यादा नामक पुस्तक की रचना की थी। 25वें नंबर पर है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी से 1815 ईसा तक फ्रांस के सम्राट रहे। इन्होंने इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस के खिलाफ अनेक युद्धों में सफलता प्राप्त की, लेकिन 1815 ईसा पूर्व में वाटरलू युद्ध में पराजित हो गए। 26वें नंबर पर है नरसिंहवर्मन। भारत के पल्लव वंश के सम्राट थे। इन्होंने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने के बाद वातापीकोंडा की उपाधि धारण की। 27वें नंबर पर हैं पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय भारत के दक्कन के चालुक्य वंश के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे। इन्होंने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। 28वें नंबर पर है राजा राज चोल। राजा राज चोल चोल वंश के सम्राट थे। राजा राज चोल शैव धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण कर उसके उत्तरी भाग को अपने राज्य में मिला लिया। तंजौर में राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। 29वें नंबर पर है राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल चोल वंश के शक्तिशाली सम्राट थे जिन्होंने बंगाल पर आक्रमण किया और गंगईकोंडा चोलापुरम की उपाधि धारण की। 30वें नंबर पर है नेरो। नेरो 54 ईसा पूर्व से रोम के सम्राट थे और एक अत्याचारी शासक थे जिसने रोम के जलने 64 ईसा पूर्व के बाद ईसाइयों पर अत्याचार किया। 31वें नंबर पर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के शक्तिशाली हिंदू सम्राट थे। वह चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र। उन्हें अपने विजय की वजह से भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। 32वें नंबर पर है मुगल सम्राट शाहजहां। शाहजहां भारत के मुगल साम्राज्य के बादशाह थे। इनकी ख्याति कला, स्थापत्य और साहित्य के प्रेमी के रूप में है। इन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। 33वें नंबर पर हैं छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। गुरिल्ला युद्ध में माहिर शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़कर मराठा साम्राज्य की नींव रखी। 34वें नंबर पर है मुगल सम्राट औरंगजेब। औरंगजेब भारत के मुगल साम्राज्य के अंतिम महान शासक थे। इन्होंने अपने साम्राज्य का सुदूर दक्षिण तक विस्तार किया, किंतु इनकी धार्मिक असहिष्णुता की नीति ने मुगल राज्य को धक्का पहुंचाया।